सन 1955 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन मैककार्थी, इन्होंने दुनिया को एक बहुत ही कमाल का विषय दिया जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। असल में ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो हम इंसानों का भविष्य बदलने की ताकत रखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंसानों द्वारा बनाई गई बुद्धि, जिसके उपयोग से कोई भी मशीन खुद से ही निर्णय ले सकती है। आज के समय में ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथों तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, आज के समय में आप अपने स्मार्टफोन पर एआई को यूज़ कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो गूगल असिस्टेंट है उसमें इंसानों द्वारा बनाए गए दिमाग का उपयोग किया गया है। और ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में ही एआई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल कर रख देगी। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ हम इंसानों के भविष्य को कैसे बदलेगी। क्या आने वाले समय में एआई हमारे लिए वरदान साबित होगी या फिर ये हम इंसानों के विनाश का कारण बनेगी। आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एआई असल में होता क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये एक ऐसी बुद्धि या कहें समझ है जो कि प्राकृतिक नहीं है, बल्कि उसे बनाया गया है। कंप्यूटर युग के शुरू होने के बाद से ही कंप्यूटर्स को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने की कोशिश होती रही है। लेकिन इस दुनिया के कई वैज्ञानिकों का विचार था कि किसी कंप्यूटर को इतना ज़्यादा एडवांस बनाया जाए कि वो खुद से ही निर्णय ले सके, उसमें चीज़ों को पहचान करने की और उनको समझने की क्षमता हो। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान किसी भी चीज़ को देखकर उसका आकार बता देते हैं कि वो चीज़ गोल है, समतल है या फिर किसी और आकार की है। आज के समय में हमने एआई की मदद से कंप्यूटर्स को इतना एडवांस बना लिया है कि ये हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, हमारे साथ चेस खेल सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे कहने पर हमारे कई काम भी कर सकते हैं, जैसे हमें किसी जगह का रास्ता दिखाना, हमारे सवाल सॉल्व करना इत्यादि। लेकिन ये तो एआई का एक बहुत ही छोटा लेवल है। आइए अब हम इसके अगले लेवल पर चलते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट। इसके बारे में आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में सुना या देखा होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट ऐसे रोबोट होते हैं जो कुछ हद तक इंसानों की तरह दिखते हैं और इंसानों की तरह ही काम करते हैं। 2017 में हॉनसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने बिल्कुल इंसानों के जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया जिसका नाम था सोफिया। इसका चेहरा किसी महिला के जैसा दिखता था और अगर आप इससे कोई सवाल पूछते हैं तो ये खुद से सोचकर उसका जवाब दे सकती है। ऐसे ही कई सारे रोबोट्स इस दुनिया में बनाए जा रहे हैं। कई रोबोट्स ऐसे होते हैं जिन्हें किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, जैसे कि व्योममित्र। इस रोबोट को भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसको कुछ महीनों में ही गगनयान प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आज के समय में जापान, अमेरिका, भारत, चीन आदि कई देशों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। अब ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारी मानव सभ्यता को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देगी। लेकिन इस दुनिया के कई महान लोगों का ये मानना है कि एआई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विकास हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और आने वाले कुछ दशकों में ही हम ऐसे रोबोट्स बना लेंगे जिनकी इंटेलिजेंस का लेवल हम इंसानों के बराबर होगा और शायद ये चीज़ हमारे लिए खतरनाक साबित हो। सन 2017 फेसबुक के डेवलपर्स एक बहुत ही एडवांस एआई चैटबॉट पर काम कर रहे थे जो कि इंसानों के साथ बातचीत कर सकता था। तभी वहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना दो एआई चैटबॉट्स को आपस में बात कराते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने बॉब और एलिस नाम के दो चैटबॉट्स को आपस में बात करने के लिए छोड़ दिया और वहाँ जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। असल में ये दोनों चैटबॉट्स एक दूसरे से बहुत ही रहस्यमय तरीके से बात करने लगे थे। ये दोनों क्या बात कर रहे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। बॉब: आई कैन आई एवरीथिंग एल्स। एलिस: बॉल्स हैव ज़ीरो टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू। बॉब: यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस: बॉल्स हैव ए बॉल टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों आखिर क्या बात कर रहे हैं। बाद में जो सच्चाई पता लगी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। असल में इन दोनों चैटबॉट्स के अंदर एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी और इन्होंने अपनी एक अलग ही भाषा डेवलप कर ली थी। किसी भाषा को बनाना कोई आम बात नहीं होती। ये काम सिर्फ हम इंसान ही कर सकते हैं, लेकिन इन एआई चैटबॉट्स ने ये कर दिखाया था। इस घटना के बाद इन दोनों चैटबॉट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ज़रा सोचिए, जब दो एआई चैटबॉट्स बिना किसी इंसान की मदद के अपनी भाषा इन्वेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत ही एडवांस एआई जिसकी इंटेलिजेंस का लेवल हम इंसानों से भी ज़्यादा होगा, वो आखिर क्या क्या कर सकेगा। एलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग समेत दुनिया के कई महान लोग ये मानते हैं कि एआई का ज़्यादा विकास करना हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा।
कई लोगों का ये कहना है कि एडवांस एआई हमारी मानव सभ्यता का सबसे आखिरी आविष्कार साबित होगा। लेकिन ये महान बुद्धिजीवी एआई को इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? ज़रा सोचिए कि इस धरती पर हज़ारों तरह के जीव रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम इंसान ही क्यों इस धरती पर राज कर रहे हैं? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि हम इंसानों के पास इन हज़ारों जीवों से ज़्यादा बुद्धि है। हमारी इंटेलिजेंस का लेवल इन जानवरों से ज़्यादा है और इसी इंटेलिजेंस के दम पर हमने पहिए से लेकर अंतरिक्ष यान तक का सफ़र तय किया है। इसी इंटेलिजेंस के दम पर आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की और न्यूटन ने ग्रेविटी की। आज हमारे पास जितना भी ज्ञान है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सब हमारी दिमागी क्षमता की वजह से है। और जब किसी मशीन के पास हम इंसानों से भी ज़्यादा दिमागी क्षमता होगी तो वो निश्चित ही हमसे काफ़ी आगे निकल जाएंगी और फिर ये एआई अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप करने में लग जाएंगे। और एक बार ये एआई खुद अपने आप को डेवलप करने के काबिल हो गए तो फिर इनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इनकी इंटेलिजेंस का लेवल हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा और ये वो वक्त होगा जब एआई इस दुनिया पर कब्जा कर चुके होंगे और हम उनके गुलाम बन चुके होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एआई क्या है और ये हम इंसानों के लिए क्यों खतरनाक है। अगर मुझे इस वीडियो में 5000 से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं तो मैं इस वीडियो का दूसरा भाग भी लेकर आऊँगा, जिसमें हम एआई के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।